एक समय की बात है, किसी जंगल में एक भालू रहता था। वह बहुत ही कपटी प्रवृत्ति का था। उस भालू को शहद खाने का बहुत शौक था। वह अक्सर जंगलों की मधुमक्खियों से जबरदस्ती शहद छीन कर खाया करता था। उसी जंगल में एक बेहद चालाक खरगोश भी रहता था। एक दिन भालू जंगल में से मधुमक्खियाँ से शहद छीन कर ला रहा था। तभी खरगोश को शहद के बारे में पता चला। खरगोश ने शहद को खाने के लिए एक योजना बनाई और स्वयं योजना के अनुसार उस रास्ते पर जाकर लेट गया जहाँ से भालू गुजरने वाला था। भालू जैसे जैसे खरगोश के नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे खरगोश ज़ोर ज़ोर से कराने लगा और कहने लगा, अब तो मेरे मरने के दिन नज़दीक आ गए हैं। आह! ऐसे कराते हुए खरगोश को देख भालू को उस पर दया आ गई। भालू ने खरगोश से पूछा, क्यों भाई खरगोश, क्या हुआ, इतना करा क्यों रहे हो? खरगोश ने कराते हुए कहा, क्या करें भालू भैया, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब तो अंतिम समय नज़दीक आ गया है, ऐसे लगता है। खरगोश ने और तेज कराते हुए भालू से कहा, क्या भालू भैया, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मेरी गुफा तक छोड़ सकते हो? भालू को उस पर दया आ गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी और खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा लिया। अब खरगोश बड़ी चालाकी के साथ धीरे धीरे भालू की पीठ पर लदे सारे शहद को चाट गया। जब इस बात का भालू को अभ्यास हुआ तो उसने खरगोश की पूंछ पकड़ ली, लेकिन खरगोश ने भागने के लिए ज़ोर से ताकत लगाई और खरगोश की पूंछ टूटकर भालू के हाथ में रह गई। खरगोश भागता हुआ चला गया। खरगोश चालाक था, उसे पता था कि अब भालू नहीं छोड़ेगा और कटी हुई पूंछ से तुरंत पहचान लेगा। इसीलिए खरगोश ने अपनी खरगोशों की बस्ती में यह अफवाह फैला दी कि एक बीमारी सभी खरगोशों के पूंछ में पैदा हो गई है, जिसके कारण कई खरगोश मर रहे हैं। यदि आप सभी खरगोश उस बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपनी पूंछ कटा लें, जैसे मैंने कटवा ली है। खरगोश ने अपनी पूंछ दिखाते हुए कहा। फिर क्या था, सभी खरगोश ने अपनी पूंछ कटा ली। जब भालू ने सभी खरगोश को एकत्रित किया और सजा देने के लिए उस खरगोश को ढूंढना चाहा जिसकी पूंछ कटी थी, लेकिन सभी खरगोश की पूंछ कटी देखकर भालू हैरान रह गया और मन ही मन खरगोश की चालाकी को समझ गया। अब भालू चालाक खरगोश को पहचानने में असमर्थ था और चुपचाप अपनी राह चला गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बुद्धि का प्रयोग से सभी मुसीबतों का हल आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप आगे भी ऐसी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।